आपको नहीं लगता रात को कभी एकदम टक से आवाज होती ये है? मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लगता है। एकदम मेरी नींद खुली, तो जैसे आप नींद खुलती है ना, सामने देखिए चेयर पड़ी है। आई थॉट कि कोई बच्चा बैठा हुआ और मुझे देख रहा है। जैसे हितेन है, हितेन को जैसे आप जिस रोल में देखेंगे, आप जिस रोल के लिए वो जाने जाते हैं, या उससे एकदम ही अलग है। वैसे ये सौरभ राज के जो हैं उनका भी जैसे लोग देखते हैं, उससे बहुत ही डिफरेंट रोल है। एंड फ्रॉम डे वन ही वॉज इनटू द कैरेक्टर। ये मतलब वो जब सेट पे आए और जब उन्होंने पहला ही शॉट दिया जिसमें वो चल के आ रहे, एंड वी वर लाइक दिस इज इट, ही इज इनटू इट। बॉलीवुड में रोबो मूवी बनी थी, तेरी बातों में उलझा जिया, मतलब ऐसी फिल्में बन चुकी हैं। See, we are kind of dark sci-fi thriller या wherein you can see a forest, you can see a cottage, abandoned cottage, you can see, I don't know, n number of energies, n number of voices which you can think of like they are creatures or something. So we are a different beat altogether. हेलो एवरीवन, दिस इज गौरिका और आज हमारे साथ है द मेकर्स ऑफ द मच अवेटेड फिल्म बैदा, जो कि है साइंटिफिक फिक्शन फिल्म। सो आई वांट टू नो मोर अबाउट द फिल्म। इसके लिए हमारे मेकर्स से बात कर लेते हैं। पहले तो आप लोग कैसे हैं और कैसा लग रहा है पूरा प्रोसेस, ट्रेलर का रिएक्शन कैसा रहा? हमें तो मजा आ हमें रहा तो है, हाँ, बहुत मजा ऑडियंस को भी मजा आना है चाहिए, but we feel like audience is enjoying the same. Yes, yes, we are enjoying and we feel like teaser का reaction was amazing. Yes. Audience really liked the concept. So I think now it's a trailer. It's a more expanded and some clarity we have given Yes. as to what is happening. So I think audience should So appreciate. the trailer was indeed terrific. मतलब कॉमेडी भी थी, थ्रिल भी था, मजा आ रहा था, सस्पेंस लग रहा था कि यार जल्दी पिक्चर रिलीज हो जाए और मैं पूरी कहानी जानूं कि हुआ क्या था। So I want to know कि what was the back story, आपके मन में क्या आया था जब आप ये बना रहे थे? See, ये कहानी मेरी एक बड़ी पॉपुलर कहानी पे बेस्ड है. We were there in Kerala, I guess. Yeah, Kerala. So I used to ask कि कोई लोकल कुछ है क्या, मतलब which I can get some masala out of it and create a story. Yeah. So my driver mentioned that there is a house nearby wherein if someone visits there or buys the house, and if they sleep during the night, they usually wake up in the field, a nearby field. Oh. So I couldn't believe, but I felt like, okay, this is a good Okay. masala for me. Why don't I create a story around this? Yeah. So then I started writing the story. Then the story is already there, है हमारे YouTube चैनल पे, पर उसको फिल्म में उसको क्रिएट करने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए we extended the story. So वो सच था या झूठ मुझे आज तक नहीं पता, पर उस पर ये कहानी जरूर आ चुकी है, फिल्म जरूर आ चुकी है. अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है कि डू यू योरसेल्फ बिलीव इन पैरानॉर्मल एंड सुपरनैचुरल थिंग्स? ऐसा सच में विश्व, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए सच। मुझे लगता है ऐसा होता है. मुझे नहीं लगता ऐसा ऐसा होता है। मैं उस पे हूँ कि जो चीज लाइक देयर इज अ सेइंग, लाइक कोई चीज अगर आज हमें समझ नहीं आ रही है, जी। सो मे बी कुछ टाइम बाद देखें तो देयर माइट बी सम थ्योरीज व्हिच माइट हैव बीन डिस्कवर्ड। या जो चीज आज मैजिक लगती है आगे जाके साइंस लगती है। तो मैं थोड़ा उस हिसाब से सोचता हूँ। सुधांशु आई थिंक थोड़े सोचते मैं हैं बिलीव कि करता हूँ, बिलीव मुझे लगता है कि ये सब होता होता होगा. है। मे बी देयर एनर्जीज जिनको हम घोस्ट बोलते हैं. आपको नहीं लगता रात को कभी एकदम टक से आवाज होती है? मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लगता है। अगर मैं कोई मूवी भी देख लूँ ना तो मुझे लगता है कि यार वो कुछ effect- है वो- आसपास है हाँ, कहीं। वो इफेक्ट होता है। आप कोई फिल्म देख लो Basically, अगर वो है कोई जो कुर्सी पे बैठा हुआ कोई तो है। तुम्हारे रूम में है. अच्छा। एक बार लाइक जब मैं स्टूडेंट था तब हुआ था, लाइक रात को एकदम मेरी नींद खुली, तो जैसे आप नींद खुलती है ना, सामने देखिए चेयर पड़ी है। आई थॉट कि कोई बच्चा बैठा हुआ और मुझे देख रहा है। एंड आई वाज लाइक, उठा, मुझे 2 बार उठना पड़ा, उठा और फिर ठीक से उठा मैं फिर से, और फिर मुझे लगा बच्चा बैठा है, फिर मैंने ध्यान से देखा कोई नहीं बैठा हुआ। पर फिर आप रीजनिंग में चले जाते हो, वाज़ इट रियल? Was वाज़ इट it सम not? शैडो? व्हाट वाज़ वो इट? रियल ही था. तुम तो believe ये ना, ये इनकी कोपिंग मैकेनिज्म है कि कह रहे हैं कि नहीं होता है। हाँ, वो होता है. होता है। मैं वो लेके लेंस लेके चला जाता हूँ कि अब इस पे ढूँढता हूँ कि क्या क्या असली था? था, नहीं था। अच्छा, ऐसा आप लोग मानते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं, या फिर ये सुपरस्टिशियस चीजें जो लोग मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है तो, और नजर लग जाती है, ऐसी कुछ चीजें आप मानते हैं मतलब पर्सनली? अगेन देयर इज अ साइंटिफिक टेक ऑन यस। दिस. अगर हम कहते हैं कि नजर लग जाती है, एनर्जीज तो होती हैं. ट्रू। अगर हम कहते हैं लोग, जब बड़े लोगों के पाँव छूते हैं तो हमें बेस्ट विशेस मिलती Yes. हैं, उनके आशीर्वाद से हम अच्छा कर पाते हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखते होंगे एक दूसरे को, यार से शायद ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मे बी, या एंड सुबह के सपनों को लेके क्या टेक है आपका? मानते हैं कि यार ये सपना आया तो आई थिंक ऐसा होने वाला है, या मैंने प्रिडिक्ट कर लिया ये होने वाला देखो, है? अगर सपना सुबह का सही है, देन तो दिस इज अ Hit. ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर। ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट सौरभ राजन, हमने रिलीजियस रोल्स में देखा है एंड नाउ एज पेशाच Yes. ट्रेलर में, मतलब काफी उनका लुक टेरिफिक है और आप लोग की कास्टिंग बिल्कुल सही है।
बहुत सही है। बहुत मजा आने वाला है, बट आई वांट टू नो कि हाउ वाज द प्रोसेस ऑन द सेट्स? एंड पुनीत विल बी द राइट पर्सन बिकॉज एज एन एक्टर यस। मैं जब भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करता था तो आई यूज्ड टू एंजॉय द प्रोसेस क्योंकि ही इज अ फाइन एक्टर, यस वो जान डाल देते हैं कैरेक्टर के अंदर, तो आपको और मजा आता है बिकॉज देन यू आर लिविंग द स्पेस, द एनवायरनमेंट. Before, I think then Puneet was the CEO and you can say on the set, so तो he'll be right. ही वाज रियली एक्साइटेड जब हमने पहली अपने हमारी जो पहली हियरिंग भी हुई, जब हमने कहानी सुनी तो बहुत एक्साइटेड थे रोल, क्योंकि ये भी था कि बहुत ही कोई अलग चीज, एक तो रोल करने का एक मौका हाँ आएगा जो बहुत लीग से अलग है, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल, आई थिंक ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही इज नोन फॉर. एग्जैक्टली। सो सो यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द परसेप्शन ऑफ यस, पीपल कि और अलग अलग वर्सेटाइल एक्टर्स हैं तो उन्हें और रोल ट्राई करने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हितेन है, हितेन को जैसे आप जिस रोल में देखेंगे, आप जिस रोल के लिए वो जाने जाते हैं, या उससे एकदम ही अलग है। वैसे बिल्कुल। ये सौरभ राज के जो हैं, उनका भी जैसे लोग देखते हैं, उससे बहुत ही डिफरेंट रोल है एंड फ्रॉम डे वन ही वाज़ इंटू द कैरेक्टर। ये मतलब वो जब सेट पे आए और जब उन्होंने पहला ही शॉट दिया जिसमें वो चल के चल आ रहे क्या हैं एंड वी वर लाइक दिस इज़ इट, ही इज़ इंटू इट। और क्या बताऊँ मैं, जब सेट पे आप होते हो, एक्टिंग और रोल प्ले ये एक इतनी मिस्टिकल चीज़ होती है ना, जब आप एग्जैक्टली। देखते हो किसी को कोई किरदार निभाते हुए, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो किरदार से बाहर लाने में लोगों को कितना समय लग गया था मतलब? अ, आप आए थे बाहर या उसी उसमें थे, फ्लो मैं में थे? सुधांशु को बताता हूँ। सुधांशु मे बी रियलाइज़ नहीं करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद, लाइक आफ्टर फ्यू डेज़ ऑफ शूट जब हमारी चल रही है, तो मुझे ऐसा फ़ील हो गया था कि शूट के बाहर भी जब मैं सुधांशु से बात कर रहा हूँ ना, मुझे मुझे ऐसा आ रहा था कि मैं सुधांशु से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सुधांशु से हम लोग 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। तो लगता था कि मैं उस रोल किरदार से अच्छा, बात अच्छा। कर रहा हूँ एंड थोड़ा-सा मुझे हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा अग्रेसिव Aggressive character है ना, अग्रेसिव कैरेक्टर है, तो जी। थोड़ा मुझे मतलब बॉडी लैंग्वेज चेंज्ड, द कि बोलने का तरीका पूरा चेंज, एक्सप्रेशंस चेंज। तो ये मैंने कहा, मुझे नहीं, सुधांशु कितने दिनों में बाहर आए थे, सुधांशु बताएँगे, पर so it takes time, इट टेक्स या टाइम। it takes time. सो अगर आपको टाइम ट्रैवल का चांस मिले या पीछे जाएँगे या आगे जाएँगे, फ्यूचर में जाएँगे? क्या बदलेंगे? टाइम ट्रैवल का चांस मिले तो मैं तो पीछे जाऊँगा और देखना चाहूँगा कि बिग बैंग के टाइम पे जाना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि कैसे मुझे इतना पीछे चले जाएँगे। ये पूरा एक पीछे चला गया. अच्छा, आप फ्यूचर में जाएँगे या फिर I'll पास्ट में? definitely go into future क्योंकि मेरे को तो मैं लिखता ही साई-फाई हूँ, थ्रिलर जी। हूँ, मेरे को देखना है कि भाई मतलब आगे ह्यूमन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कोई सूट्स पहनते हैं या फिर मतलब अब ऐसा होता भी और है, ह्यूमन्स हैं भी या नहीं? ह्यूमन्स हैं भी या नहीं है, ह्यूमन्स का आजकल तो मतलब आई आई कैन सी द एक्सपेरिमेंट जिसमें ब्रेन को लोग निकाल के उसको प्रिजर्व कर रहे हैं. जी। देयर आर राइट। कंपनीज़ कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो ब्रेन आपका इम्प्लांट करके यू विल बी अलाइव अगेन. या So interesting facts. You'll never die in future. So let's see if I will want to travel. I'll definitely. ओके, साइ-फाई की बात करें तो बॉलीवुड में रोबो मूवी बनी थी, तेरी बातों में उलझा जिया, मतलब ऐसी फ़िल्में बन चुकी हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दोज़ फ़िल्म्स एंड हाउ दिस फ़िल्म इज़ सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल फॉर दिस होल फ्रैंचाइज़ इफ यू से साइ-फाई का? See, we are a kind of dark sci-fi thriller या wherein you can see uh, a forest, you can see a cottage, abandoned cottage. You can see, I don't know, n number of energies, n number of voices which you can think of like they are creatures or something. So we are a different beat altogether. Though they are a complete action. If you talk about Ruba, it's an या action flick या purely. If you talk about Shahids, it is more of a romantic या portrayal of our relationship. दैट्स मोर टेक्निकल। Yeah, या we are like a raw portrayal of, let's say, a supernatural thing which will keep you intrigued या and on your toes. यस। सो ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट बॉलीवुड, जैसे अभी हमने देखा सनम तेरी कसम री-रिलीज़ पर वो फुटफॉल हुआ, वो प्यार मिला जो पहले वो फ़िल्म डिज़र्व करती थी। टॉकिंग अबाउट हर्षवर्धन राणे, उनके बारे में अब इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जयदीप पहलावत, इतने सालों से वो इंडस्ट्री में हैं, बट नाउ ही इज़ गेटिंग द काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, द रिकॉग्निशन जो उन्हें पहले मिल जाना चाहिए था। तो बात करें एक्टर्स की भी, डायरेक्टर्स की भी, तो लोगों को इतनी देरी क्यों लग रही है पहचानने में जो उनका क्राफ्ट है, उनकी कला? व्हाई इज़ इट? व्हाई इज़ इट हैपनिंग?
सी एक प्रोसेस है Yes. आप अगर आप किसी भी ट्रेड में जाते हो, आप अगर आप बिजनेस भी करते हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप नॉर्मल एक पर्सन की मैं बात करता हूँ, वो कंपनी में सीईओ पहले दिन तो नहीं बनता है, राइट? ही विल जॉइन एज अ ट्रेनी, देन ही गो टू बी अ मैनेजमेंट ट्रेनी, देन ही विल बी एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, देयर इज अ प्रोसेस. Yeah. So there is no shortcut to it. So you need to prove yourself. Then no audience जनता आपको बनाती है. Yes. नहीं तो जनता को रिकॉग्नाइज करने में टाइम तो लगेगा. आप पहले दिन आते हो, पहले दिन में आप सुपरस्टार नहीं बन सकते. Even if you talk about शाहरुख, सलमान, they have done their best. Yes. They've been doing it till now. Till now. This goes with any other actor. So कुछ लक भी फैक्टर होता है. कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी रिकग्निशन मिल जाता है, कुछ प्रोजेक्ट सही क्लिक हो जाते हैं उनके लिए. Yeah. So आप उस It's a process, but ये भी है एक ये चीज भी अच्छी है जैसे जो री रिलीजेस हो रहे हैं तो हम्म। कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें टाइम से पहले भी हो जाती है जैसे तुम्बाड़ थी बहुत बड़ा एग्जांपल है जब Right. तुम्बाड़ आई तो उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर पाई नहीं कर पाए. अब री रिलीज हुई सो नाउ बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और तुम्बाड़ जब क्योंकि आई चली गई बहुत लोगों को मौका नहीं मिला से मुझे भी थिएटर में फर्स्ट टाइम देखने का मौका नहीं हम्म। मिला था फिर मैं ओटीटी पे देखा देन आई रियलाइज कि यार काश मैं थिएटर में देखी होती आई मिस दैट मैं सुधांशु को बताया री रिलीज हुई मैं जाके 2 बार थिएटर में देख के आया तो ओटीटी के आने से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, काफ़ी रिवैम्प भी हो गया है स्ट्रक्चर। और आजकल हम देख रहे हैं कि मूवीज़ में ना लोगों को सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के बेसिस पर एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा है। अब जो इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हैं ड्रामा सोसाइटी में, इतनी पूरी लाइफ मेहनत करता है पॉलिश्ड एक्टर बनने के लिए, बट हम फॉलोअर्स के बेसिस पर लोगों को कास्ट कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द चूजिंग प्रोसेस एंड द एवोल्यूशन इन द Right. इंडस्ट्री व्हिच इज हैपनिंग? See, if you talk about तुम्बाड़, जब तुम्बाड़ आई थी और अभी भी आई डोंट थिंक सो कि सोहम की वो फैन फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, पीपल रिकॉग्नाइज हिम यस। फॉर हिज वर्क, राइट? सो लोगों ने रिवार्ड उनके वर्क के लिए किया है. उनको जो इनाम मिला है री रिलीज पे, ही हैज बीन रिवॉर्डेड विद द काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही हैज received. So this is for the content and for his portrayal as the character. So I'm sure if you see till the time we will see this as a business, we'll definitely go towards those people कि ठीक है जैसे मूवी रिलीज करूंगा एकदम से मेरा बस क्रिएट हो जाएगा, मैं इतने लोग तक पहुंच जाऊंगा. बट उसका फर्क कहाँ पड़ता है? मतलब लोग आप बता तो दोगे कि हाँ ये फिल्म आ रही है, लेकिन whether you are able to convince them to come to the cinemas, it will not work till the time you get the characters like Soham, who does justice with his character, or he's bringing a kind of storytelling, or she is anyone is bringing a kind of storytelling for the cinema. So I think वो गलत अप्रोच है. That's why आप देखते हो कि 20 फिल्में आती हैं उसमें से एक दो ही चल पाती है. तो एक दो जो चलती है वो मेजरली कंटेंट की वजह से, या फिर आपका थ्रो तो फिर इतना बड़ा थ्रो है कि फिर आपको कैरेक्टर्स के साथ साथ अपनी फॉलोइंग भी. यस तो वही आई थिंक रोल के हिसाब से आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको पहले रोल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है रोल क्या कैरेक्टर है एंड देन यू हैव टू एनविजन कि कौन इस पे फिट रहेगा तो वो आई थिंक एक बेस्ट अप्रोच है रादर देन जस्ट कि सोशल मीडिया फॉलोइंग के हिसाब से तो बेदा से फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एक सोशल मैसेज भी होता है हर फिल्म में? तो कोई मैसेज भी है इस फिल्म में? इसमें कई सारी लेयर्स हैं. लेयर्स Layers है हैं। ठीक है, हर एज ग्रुप के लिए Yes. मैं कहूँगा कि एक अलग पर्सपेक्टिव रहेगा देखने का. कोई एंटरटेनमेंट के लिए आना चाहता है, फुल एंटरटेनमेंट में अच्छा, कैसे. ट्रेलर में मुझे एक मैसेज दिख गया Yes. कि भाई किसी पे भी भरोसा मत करो। आप जब रास्ते पे जा रहे थे उनकी बात मान के कि चलो वही ना मम्मी कहती थी कि कोई चॉकलेट दे तो नहीं जाना है। सही तो वो कहानी वापस से रीलिव कर रहे हैं हम कि किसी की भी बात पे अंधा मत चलो। यू हैव टू सी कि कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, स्ट्रेंजर से दूरी बना के रखो। एक अलग बहुत अच्छा एक मैसेज यहाँ पे आपने जी। निकाल तो इसमें लेयर्स हैं अलग अलग मैसेज लोगों को मिलेंगे एज पर देखिए मैसेज क्या है हम सब लोग एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कौन को किस पर्सपेक्टिव से समझ आए कौन सी लेयर कोई पकड़ पाए तो इसमें मल्टीपल मैसेजिंग है और मैं चाहूंगा एक बार हम अभी नहीं बताएंगे ऑडियंस देखे इसमें क्या मल्टी लेयर्ड अप्रोच है और अपना खुद से डिसाइफर करके कि क्या वो लर्निंग लेके जाना चाहते हैं वो लेके जाए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म एंड मैं मैनिफेस्ट कर रही प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि ये सक्सेसफुल होगी और बहुत जनता का प्यार मिलने वाला है। गाइज आपने ऑफ कोर्स जब फिल्म आप देखोगे तो आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वन लास्ट मैसेज फॉर द व्यूअर्स। मैं जाइए देखिए, अगर आपने फिल्म प्रेडिक्ट कर दी 1 घंटे बाद भी, तो मेरी तरफ से खास प्राइज. आप आखिरी तक नहीं बता पाओगे फिल्म में क्या होने वाला.